6 साल की अनन्या एक चुपचाप रहने वाली बच्ची थी। उसकी दुनिया उसकी कल्पनाओं में बसती थी। उसकी माँ अक्सर हंसते हुए कहती, अनन्या, तुम्हारी कहानियां सच होती तो दुनिया कितनी डरावनी हो जाती। लेकिन माँ नहीं जानती थी कि अनन्या की कल्पनाएं अब सिर्फ उसकी सोच तक सीमित नहीं थी। सबसे पहले छोटी छोटी बातें होने लगी। अनन्या ने एक बार अपने गुड़िया से कहा, काश तुम बोल सकती। और उसी रात माँ ने सुना, कमरे में धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही है। जब माँ ने दरवाजा खोला तो अनन्या अपने गुड़िया से बात कर रही थी और गुड़िया जवाब दे रही थी। माँ ने इसे अपनी थकान का असर समझ लिया। लेकिन अगले दिन अनन्या ने घर के पालतू बिल्ली के बारे में कहा, काश म्याओ काली नहीं सफेद होती। और अगले ही पल बिल्ली का रंग बदलने लगा। माँ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने खुद देखा तो उनकी रूह कांप गई। अब अनन्या की कल्पनाएं खतरनाक होने लगी। एक दिन उसने गुस्से में कहा, काश पापा को ऑफिस ना जाना पड़े। और अगले ही पल पापा के पैर में भयानक मोच आ गई। वे महीनों तक ऑफिस नहीं जा सके। माँ अब डरी हुई थी। उन्होंने अनन्या को टोकते हुए कहा, बेटा ऐसी बातें मत सोचा करो। लेकिन अनन्या आप समझ गई थी, उसकी कल्पना से दुनिया बदल सकती है। और फिर उसने अपने सबसे डरावनी कल्पना की। एक रात अनन्या ने सोते सोते सोचा, काश मेरे घर में एक असली भूत होता। और जैसे ही उसने ये कल्पना की, खिड़कियां हिलने लगी, बल्ब जल बुझने लगे और एक ठंडी सड़ी गली गंध कमरे में भर गई। कमरे के कोने में एक परछाई उभर आई, लंबे नाखून, लाल जलती आंखें और एक डरावनी मुस्कान। माँ दौड़ती हुई आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो चीज धीरे धीरे अनन्या की ओर बढ़ रही थी। माँ ने डरते हुए कहा, अनन्या इसे खत्म करो, सोचो कि ये गायब हो जाए। लेकिन अनन्या रोते हुए बोली, माँ मैं अब इसे नहीं निकाल पा रही हूँ। परछाई अनन्या के सामने झुक गई और फुसफुसाई, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सुबह हुई, लेकिन अनन्या बदल चुकी थी। उसकी आंखें अब खाली लगती थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जब माँ ने उससे पूछा, बेटा सब ठीक है? तो अनन्या ने धीरे से कहा, हाँ माँ, लेकिन मैं अब अकेली नहीं हूँ। तभी एक ठंडी हवा चली और माँ को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।